पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज ग्राउंड रियलिटी के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत सईद खान। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ महाज। 3 जुलाई की दोपहर है इधर अमेरिका में, 3 जुलाई की रात हो चुकी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। और आज का महाज ग्राउंड रियलिटी मतलब जमीनी हकायक के बारे में इसलिए है बिकॉज द ग्राउंड रियलिटी हैज चेंज। जमीनी हकायक बदल गए हैं। मुलाहिजा कीजिए, 2 साल पहले, 2 साल लगता है 3 साल बड़ा अरसा हो गया, 2 साल पहले, 2 गर्मियों पहले, 2 जुलाई कबल, इसी महीने जुलाई 2023 में मैंने इमरान खान का आखिरी इंटरव्यू किया। अंग्रेजी में ये इंटरव्यू था। मुझे एजाज मिला ये कि मैं एक और इंटरव्यू करूं इमरान का। मैं जब से सहाफत शुरू की है 8-10 बार उनके इंटरव्यूज किए थे, मगर ये पहला रिमोट इंटरव्यू था क्योंकि वो उधर थे, मैं इधर था। वो अपने जमान पाक की रेजिडेंस पे थे और अपनी ऑपोजिशन की मुहिम के अरूज पे थे। 9 मई का सानहा हो चुका था, वो एक बार अरेस्ट हो चुके थे। मुल्क जो है उनके साथ था, उनके दीगर लीडर्स अरेस्ट हो रहे थे, उनके हजारों वर्कर्स अरेस्ट हो रहे थे, मगर वो फिर भी डट के मुकाबला कर रहे थे, खड़े हुए थे। रोज जो है वो यूट्यूब पे भी खिताब कर रहे थे। उनका जो जख्म है वो भर चुका था, जो कातिलाना हमला उन पे हुआ था 1 साल उससे 1 साल पहले, वो उससे बेहतर हो रहे थे। एक्सरसाइज आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर रहे थे। पाकिस्तान एक अजीब सी सिचुएशन में था। अरशद शरीफ का कत्ल हो चुका था, काजी फायज ईसा अपनी सीट पे नहीं बैठा था, बल्ला पीटीआई का नहीं चोरी हुआ था, फरवरी 8 का इलेक्शन नहीं हुआ था। 2023 एक हलचल वाला साल था और खान फिर भी उसको डोमिनेट कर रहा था। रोज हेडलाइंस में था, रोज हेडलाइंस जनरेट कर रहा था। डायस्पोरा चार्ज अप था, लोग चार्ज अप थे। इलेक्शन नहीं हुआ था और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस खौफ में थी कि बंदा स्वीप कर जाएगा, जो उन्होंने इफेक्टिवली किया, मगर उसके बाद जो हुआ हमें पता है। ये 2023 की गर्मियों की एग्जैक्टली 2 साल पहले रियलिटी थी। आज जो रियलिटी है वो बदल गई है। खान किधर है, उनकी पार्टी कितनी तकसीम हुई है, उनके लोग कितने थक गए हैं, कितने उनके साथ हैं, उनकी फैमिली कितनी इन्वॉल्व है और उनका मैसेज किसको याद है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर दूसरी तरफ जो रियलिटी है कि उनके जो हरीफ हैं, उनके जो डिट्रैक्टर्स हैं, उनके जो क्रिटिक्स हैं, उनके जो ओपोनेंट्स हैं, उनके जो वो लोग हैं जो उनके जेलर हैं, वो किधर हैं। आज हम उससे शुरू करते हैं। ग्राउंड रियलिटी 2 साल में कितनी क्विकली बदली है, स्पेशली पिछले 3-4 महीनों में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इक्तदार संभाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के शो का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही आर्ग्यूमेंट है कि ग्राउंड रियलिटी कितनी बदली है। और जब ग्राउंड रियलिटी बदलती है तो हम सबको अपना जो बैलेंस है उसको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ती है। तो क्या पीटीआई को अब अपनी जो टेक्निक्स हैं, अपनी स्ट्रैटेजी हैं, बदलनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आज का महाज है। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें इंडिपेंडेंट मीडिया को। कभी कभी हम ऐसी बातें करते हैं जो खुद हमें नहीं पसंद आती, खुद हमारी फैमिली को नहीं पसंद आती, मगर हमारा काम ढोल बजाना नहीं है। हमारा काम आपके एको चेंबर में वो बातें नहीं करना जो आपको पसंद हो। हमारा काम है आपको वो बातें समझाना जो एक्चुअली दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही हो, चेंज कर रही हो। जो चेंज के साथ अडेप्ट नहीं करता वो मारा जाता है। अडेप्ट और डाई इज द नेम ऑफ द गेम। एंड इसलिए जो अब आप बातें सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे अगले कुछ मिनटों में, क्योंकि हम कुछ चीजें आपको पढ़ाएंगे भी, उससे शायद हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगे या ना लगे, मगर आप इन्फॉर्म जरूर होंगे, क्योंकि ये आजाद मीडिया का काम है। ये एक कहानी है जो अभी दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है, कुछ ही देर पहले छपी है, जिसमें आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप का जो लंच है उसकी डिटेल्स सामने आई हैं। इस लंच में क्या डिस्कस हुआ, क्रिप्टो, जो आसिम मुनीर के बाद अब बिलाल बिन साकिब जो पाकिस्तान के क्रिप्टो मिनिस्टर हैं, वो इस हफ्ते व्हाइट हाउस गए। पिछले हफ्ते आसिम मुनीर थे व्हाइट हाउस में, इस हफ्ते बिलाल बिन साकिब थे। वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर से मिल रहे हैं और क्रिप्टो डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान की दबा के चल रही है। हमने हफ्ता 10 दिन पहले एक और नंबर रिपोर्ट किया था कि $1.3 ट्रिलियन, जी हाँ ट्रिलियन, $1.3 ट्रिलियन के मिनरल्स जो हैं वो पाकिस्तान के इस आर्मी चीफ ने पिच किए हैं, प्रपोज किए हैं कि आओ भाई दुकान खोलो, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो। वो भी
जो मुज़ाकरात हैं वो कंफर्म हुए हैं इसी फाइनेंशियल टाइम्स की कहानी में। हमने जिस शख्स का नाम लिया था रॉबर्ट सीडन, वो उसी शख्स ने फाइनेंशियल टाइम्स को कंफर्म किया है कि नेगोशिएशंस ऑन गोइंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने तोहफे में आसिम मुनीर को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैगा, जो इधर की मूवमेंट है, जो रिपब्लिकन पार्टी का, इनकी रिपब्लिकन पार्टी का लकब है, उसकी टोपी और व्हाइट हाउस की चाबी इन्हें गिफ्ट में दी है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल जरीदा है वो इफेक्टिवली कह रहा है कि इनकी बड़ी दोस्ती यारी हो गई है और पाकिस्तान अलग अलग तरीकों से इनको इंगेज कर रहा है और खुश है ये भी पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान इनके साथ इस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के जरिए। साथ साथ ईरान का जो एक टारगेट बना है, एक न्यूज में आया हुआ है इधर अमेरिका में, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके साथ जंग हुई है 8-10-12 दिन की, उसमें भी पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट किरदार है और अगले आने वाले सालों में रहेगा। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट जरीदा इन दोनों के बारे में कह रहा है, फाइनेंशियल जरीदा। फिर इम्पोर्टेंटली एक और जरीदा जो है इन पे खबर कर रहा है, और ये जो जरीदा है ये इस लंच के बारे में कहता है कि क्यों बिग डील था ये लंच। ये जो है नेशनल इंटरेस्ट है, ये बिल्कुल अलग किस्म का जरीदा है। और ये जो जरीदा है ये इधर के आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव्स जो हैं वो पढ़ते हैं। इधर की जो राइट विंग हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, जो फौजी हैं, वो ये पढ़ते हैं नेशनल इंटरेस्ट, और इसमें भी ऐसी ही बातें लिखी हैं। तो ये जो चल रहा है, एक ही दिन में दो कहानियां छपी हैं जो पाकिस्तान के इस मिलिट्री चीफ, इस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और इस मिलिट्री डिस्पेंसेशन की बड़ी जय जय करती हैं। एक लंदन से छपी है कहानी ये वाली, एक वॉशिंगटन से छपी है कहानी ये वाली। अब आप कहेंगे कि वजाहत तुम हमें ये कहानियां, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ इमरान खान की बात करनी है। ठीक है, हम आते हैं इमरान खान की बात करने। अब इमरान खान के बारे में भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, जैसे ये सदानंद धूमे किया ट्विटर पेज है। सदानंद धूमे कौन है? ये सदानंद धूमे आप खुद देख लें। ये हैं अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के फेलो हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो अमेरिका का सबसे इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल अखबार है, उसके कॉलमनिस्ट हैं। और इन्होंने एक नई किताब भी लिखी है, माय फ्रेंड द फैनेटिक। ठीक हो गया। इन्होंने एक क्वेश्चन मुझे सुबह भेजा, मैंने अभी तक उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, मगर वो उन्होंने खुद ही आंसर कर दिया। इन्होंने बेसिकली कहा है कि इमरान खान किधर है। अब अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर का साउथ एशिया कॉलमनिस्ट पूछ रहा है अपने ट्विटर पे कि इमरान खान किधर है। साल पहले, पिछले साल तक वो गैल्वनाइजिंग फोर्स था पाकिस्तानियों के लिए, बोथ इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, और माइनर इंटरनेशनल कॉज सेलिब्रेट था। अब किधर है? अब आपको थोड़े से बस डाई हार्ड इमरान सपोर्टर इधर उधर सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, या कोई एक कमिटेड एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट जो है कोई बात कर लेता है, मगर ज्यादातर जो है कि इमरान गायब हो गया है, जेल में सड़ रहा है। फील्ड मार्शल जो है वो व्हाइट हाउस में लंच कर रहा है, और जो वोकल डायस्पोरा था लंदन में, टेक्सास में, वो म्यूट बटन उसका दब चुका है। अब आइडियली एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नो डाउट शुड राइट अबाउट व्हाट हैपेंड। और आज इन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने इस पे लिखा है, अगर नहीं लिखा तो लिखो कि क्या हुआ है इमरान के साथ, किधर चला गया है। इस पे मैं लिखूंगा। अच्छा सवाल पूछा इन्होंने कि बताओ कि किधर गया इमरान, क्योंकि इसको, इमरान को कहते हैं कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स के नेड स्टार्क था। जो गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आपने नहीं देखी, एचबीओ की सीरीज जरूर देखें, जिसमें एक बड़ा आइडियलिस्टिक हीरो होता है, नेड स्टार्क बड़ा दलेर होता है, मगर उसके जो अपोनेंट्स होते हैं, हरीफ होते हैं, वो ज्यादा चालाक होते हैं और उसके साथ जाती करके उसको कत्ल कर देते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान का नेड स्टार्क है इमरान खान, means well but is outgunned and outmaneuvered। तो सवाल पूछे जा रहे हैं इमरान खान के बारे में, मगर इमरान खान है किधर? अब इमरान खान के लिए जो विंडो है वो तंग इसलिए हम कह सकते हैं कि हुई है वेस्टर्न मीडिया में। वेस्टर्न मीडिया इन स्टोरीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस कि भाई कितने ट्रिलियन डॉलर्स की डील हो रही है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस कि भाई इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है और ये क्यों बिग डील है। मगर हमारी जो विंडो है इमरान खान के लिए वो ये खातून है, ये उनकी बहन है। रोज गर्मी सह के, धूप खा के उनसे मिलती हैं और फिर आके हमें बताती हैं कि क्या हुआ है। लेटेस्ट अलीमा खान ने क्या बोला है, ये इनसाइट है, इस पे जरा सुने, गौर से सुने कि क्या कहती है। दूसरा, उन्होंने पिछली दफा कहा आप एहतजाज की तैयारी करें। उन्होंने अपने वो उनको कह के थे
بھیجا, ہم نے ان کو پیغام دے دیا تھا کہ, اور علی امین اور باقی لیڈرشپ کو ہماری فیملی نے پوری نے جا کر پیغام دے دیا تھا, اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا زبردست پہلا آغاز سے پہلے ایک پلان ایک دو انہوں نے بنا لیے ہیں جو وہ بتا دیں گے. انہوں نے جو عمران خان نے کہا تھا محرم کے بعد تحریک کا آغاز کریں, تحریک شروع کریں, کس چیز کے خلاف؟ اس ظلم کے نظام کے خلاف. تو اس لیے یہ بات چیت, جب عمران خان تحریک کی بات کرتے ہیں حکومت بات چیت کی بات شروع کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا, میں نے بھی اب نوٹس کیا, جب بات کریں عمران خان کہ تحریک کا آغاز کریں تو اسی وقت حکومت کہتی ہے بات چیت کرو, اور اسی میں بات کو, اب بات چیت بھی نہیں یہ کرنے, ان سے کیا بات چیت کرنی, جیسے عمران خان نے کہا ہے, کیونکہ ہمیں تو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی بات چیت کرنی کس پہ. ہاں سیٹیں واپس کرتے ہیں, عمران خان یہی کہہ رہے ہیں نا, سیٹیں واپس کر تو وہ نہیں کرنا. ججز کو تو عمران خان کی کیس ہی نہیں سن رہے. آپ یہ اب وی آر ہیئرنگ دس ایوری ڈے فرام علیما. اب آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف پروٹیسٹ شروع ہو رہی ہے, دوسری جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ دوسری سائڈ جو ہے مذاکرات کی بات کرتی ہے. مگر اب مذاکرات کس چیز پہ ہوں, ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ مذاکرات کس پہ کریں. یہ عجیب سی بات کی ہے عمران خان کی بہن. پچھلے ہفتے عمران نے کہا تھا کہ بھائی میں مذاکرات, طاقت, پاور ٹاکس ٹو پاور. ٹرمپ اس لیے عاصم منیر سے بات کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی طاقتور ہے اور دوسرا بھی طاقتور ہے, اس لیے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ فوج سے میں بات کروں. بٹ بات کس پہ ہوگی؟ خود علیما کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ بات کس پہ ہوگی. رہا اسے کرنا نہیں ہے, مینڈیٹ اسے دینا نہیں ہے. واٹ از دس اباؤٹ؟ اینڈ دس از the vicious circle that the PTI finds itself stuck in. پھنس گیا ہے PTI اس vicious circle میں. ایک طرف نہ کوئی لیگل کام ہو رہا ہے, دوسری طرف نہ کوئی پولیٹیکل کام ہو رہا ہے. اس لیے یہ لیٹر جو ہے جو نکلا ہے کل پرسوں میں, جو اب جس پہ آج ڈان نے ایڈیٹوریل لکھا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. پی ٹی آئی کے دیگر لیڈرز نے یہ لیٹر لکھا ہے, اس کی ویراسٹی ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی, مگر ان لیڈرز میں شاہ محمود قریشی, سینیٹر اعجاز احمد چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر چیمہ, میاں محمود الرشید, وہ لیڈرز جو ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں جیل میں عمران کے ساتھ, انہوں نے عمران کو لیٹر لکھا ہے. انہوں نے عمران کو کیا کہا ہے کہ دوسری سائڈ کے ساتھ مذاکرات شروع کریں. A dialogue with other political parties instead of insisting with dialogue with only one military establishment. دوسری سائڈ کے ساتھ بات کریں. عمران کے نمبر 2s اور نمبر 3s جو جیل میں ان کے ساتھ ہیں, اور یہ اس لیے ان کے ساتھ ہیں جیل میں کیونکہ سب سے وفادار ہیں عمران کے اور عمران کے کاز کے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عمران کے سب سے وفادار لیڈرز نے لیٹر میں کہا ہے, عمران کو لیٹر میں کہا ہے, کوٹ لکھپت سے انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے عمران کو, دوسرے جیل سے کوٹ لکھپت سے اڈیالہ کے لیے یہ لیٹر جو ہے لکھا گیا ہے. اور اس میں سب سے جو دیگر امپورٹنٹ لیڈرز ہیں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سیاستدانوں کے ساتھ شروع کرو. اب اس سب میں ڈان کا اداریہ اگر آپ بلیو کریں تو ڈان کہتا ہے کہ شاید ضد چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. ڈان کہتا ہے کہ جو چارٹ آف ڈیموکریسی تھا جو دیگر پارٹیز نے مشرف کے زمانے میں سائن کیا تھا, وہ بھی ایسی حالات تھے جب ایک ڈکٹیٹرشپ ان کو ٹارگٹ کر رہی تھی, مگر وہ پارٹیز ایک ساتھ یکجا ہوئی تھیں اور وہ اسی چارٹر پہ آج بھی چل رہی ہیں. عمران نے چارٹ آف ڈیموکریسی سائن نہیں کیا تھا کیونکہ وہ سٹیٹس کو کے خلاف تھا, وہ فوجی سٹیٹس کو کے خلاف بھی تھا, اور وہ ان کے یہ جو پی 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 ایم ایل این ہیں ان کے سٹیٹس کو کے خلاف بھی تھا. مگر جب وقت آیا تو اس نے, عمران نے فوجیوں کا ساتھ دیا اور سی او ڈی مطلب چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ نہیں بنا. اس لیے جو انٹرسٹ ہے اس لیٹر میں وہ اس لیے ہے کہ اب بھی ونڈو بات کی ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں, اس لیے بات جو ہے کرنا سیاستدانوں سے ہی شروع کرو. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ آیا ہے اس لیٹر کے بعد کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں سے جو اقتدار میں ہیں ان سے نہ بات کرو, ان لوگوں سے بات کرو جو آپ کے ساتھ ہیں, جو اپوزیشن میں ہیں, اپوزیشن کی مہم شروع کرو. کل فواد چودھری نے یہ بات بھی سجیسٹ کی ہے. سو باٹم لائن یہ ہے کہ ایک طرف یا تو عمران خان جو ہے جسے لوگ یاد کر رہے ہیں, یا تو عمران خان جو ہے وہ وہی کرتے رہیں جو اس وقت وہ کر رہے ہیں کہ کسی سے نہ بات کریں جب تک وہ فوجی ان کے پاس نہ آئیں. مگر دوسری طرف سوال جو بنتا ہے, جو دیگر اینالسٹ پوچھتے ہیں کہ فوجی جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں آفر کر رہے ہیں الگ الگ اپنے الائنسز کو, اور ان کی لیجٹمیسی چل رہی ہے,
उनका चीन के साथ धंधा चल रहा है, मशरक़ वस्ता की पावर्स के साथ धंधा चल रहा है। एक जगह धंधा नहीं चल रहा था, अमेरिका में, जिधर डायस्पोरा स्ट्रांग था। अब उन्होंने अमेरिका को भी आप कह सकते हैं कि खुश कर दिया है, और अमेरिका भी उन्हें लेजिटिमेसी ग्रांट कर रहा है, क्योंकि आपको कोई प्रोडक्ट और सर्विस देनी पड़ती है। इमरान क्या ऑफर कर रहा है, किसको क्या ऑफर कर रहा है, ये सवाल अब पूछना जरूरी है, क्योंकि सियासत में लेन देन चलती है, सियासत में फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। और इमरान खान इनके अलावा इमरान खान का जो आउटलेट है वो मुझे कम से कम समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मगर थ्रेट्स जो हैं वो हो रही हैं। ये मीटिंग हुई है, इमरान खान की जो हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है केपी में, उसको डिसॉल्व करने की मीटिंग हुई है। ये इन्होंने जिरगा किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और ये जो जिरगा है इसमें इन्होंने अलग अलग लीडर से मुलाकात की है, इसमें इन्होंने गवर्नर से मिले हैं, इसमें इन्होंने कुंडी से, इसमें अहमद वली से मिले हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि उड़ा के रख दें हुकूमत, कुछ लोगों ने कहा है कि खुद ही हुकूमत खत्म हो जाएगी, जिस तरीके से गंडापुर रूल कर रहा है। दिस इज प्रीटी सीरियस, वेरी सीरियस। कह रहे हैं ये कि हम जो अखबार में खबर चल रही है कि हम पीटीआई को डायरेक्टली नहीं खत्म करेंगे, वो खुद ही खत्म हो जाएगी, नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं होगा पीटीआई के खिलाफ। देखें, दुनिया इनके साथ है। ये पीटीआई के बारे में अमेरिका के अखबार ड्रॉप साइट न्यूज में खबर छपी है, कल ही छपी है, इंपॉर्टेंट खबर है, गायब हुई है, पाकिस्तान में कहीं नहीं चल रही, कि दुबई से इनके वर्कर्स को, सोशल मीडिया वर्कर्स को उठाया गया। पहले दुबई में काफी महीने गायब रहे और अब पाकिस्तान आके गायब हो गए हैं। जुनैद जहांगीर और सैयद सलमान रजा, इनकी फैमिलीज पूछ रही हैं कि ये किधर है। अब ये जो बात है ना कि दुबई से लोगों को उठाया जा रहा है, दिस इज डेंजरस। इसका मतलब है कि इनकी जो रीच है फौजियों की, वो सिर्फ अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। ये किसी और मुल्क से किसी और को उठवा के अपने दोस्तों से, यारों से कह के उठवा सकते हैं। अगर ये आज ये अगर दुबई तक अपने उधर के शेखों को कन्विंस कर रहे हैं कि इनको उठा लो, तो कल इधर लंदन और अमेरिका तक आ सकते हैं। शायद ये अगर डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर में घुसी गए हैं, शायद मुझे खुदा न खास्ता या मुईद या शहबाज या बाकी जो हम बाहर बैठे हुए बातें कर रहे हैं, हमें भी कल आके ये लोग उठा लें। इनकी रीच तो ऐसी हो गई है। तो ये इतने अगर पावरफुल हो गए हैं, तो फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जब आपकी पार्टी मुनज़्ज़म नहीं है, जब उसमें दरारें पड़ी हैं, जब उसमें ग्रुप्स हो गए हैं, जब उससे गवर्नेंस नहीं हो रही, उससे स्वात के जो गरीब हैं, जो फ्लड्स में मारे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं हो रही, इवन एक दूसरे से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो क्या ये अच्छा वक्त नहीं है कि हम ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करें? झूठ को एक्सेप्ट नहीं करना, ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। इन दोनों में फर्क है। जैसे ये झूठ है, ये जो है औरत, इसने पाकिस्तान फौज का यूनिफॉर्म पहन के इसने बेहुरमती की है, क्योंकि इसने जो जाहिल बातें की हैं। चर्ब जबान होना जरूरी नहीं है कि आपको अनलीश कर दिया जाए। दिस इज समवन हु नीड्स टू बी मजल्ड इमीडिएटली। इसने जो जाहिल बातें की हैं, सुनते हैं क्या बातें की हैं और फिर इसका रिस्पॉन्स देते हैं। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हम में से कुछ लोग होते हैं ना जो वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना, ये नडर है, वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हम में से कुछ लोग होते हैं ना जो वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना, ये नडर है, वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नंबर 2, मैंने कैप्टन ईमान नीड्स टू शट अप। हम जो चीज करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं, फरमाती हैं। अच्छा, तो और हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए। ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। वैलिडेशन तो इन्हें बाकी नहीं चाहिए, मतलब कि इन्हें शाबाशी नहीं चाहिए, खुद ही एक दूसरे को शाबाशी देते रहते हैं। मगर मैं आईएसपीआर के इस नए प्रोजेक्ट को मैं इसलिए गौर और फिक्र से देख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कुछ सवाल नहीं दिए, सवालों के जवाब नहीं दिया, तो मैं आज पूछ लेता हूँ। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है,
इसमें जो इस्लामाबाद मैसेकर में हुआ, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में था? इसमें जो मैंडेट आपने चोरी किया है वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में है? इसमें जो आप लोगों को रोज उठाते हैं, इलीगली अरेस्ट करते हैं, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है? इसमें जो आप लोगों को गायब कर देते हैं, औरतों को सड़कों पे घसीटते हैं, जर्नलिस्ट को दूसरे तीसरे मुल्कों में जाके कत्ल करते हैं, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है? पॉलिटिकल लीडर्स को ड्यू प्रोसेस का राइट नहीं देते, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है? ठीक है, डन। ये पब्लिक इंटरेस्ट में आपने किया था। वो पब्लिक इंटरेस्ट में वो लड़के को आपने जो है कंटेनर से नीचे फेंका था। ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये शहादतें हुई हैं क्लियरली। अगर इनसे पूछा जाए तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ है, ठीक है। मगर ये ना भूलें आप कि एक 3-4 दिन की 80 घंटे की जंग जीत के आप अनलीश हो जाएंगे और ऐसी बातें करने लग जाएंगे जिनका जवाब नहीं है। इनका काउंटर है। फौज को अपनी जो है औकात में रहना चाहिए, ठीक है, उसने परफॉर्म किया है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि ये रोज ये ऐसे लेक्चर्स होना शुरू हो जाएं। आई डोंट थिंक इन जगह इसकी अभी जगह है। मगर दूसरी साइड पे एक जगह भी क्रिएट की जा रही है। अब ये जो लोग हैं हिंदुस्तानी जो हैं, ये 2 महीने से कह रहे हैं कि अमरीकियों का कोई रोल नहीं था सीज फायर में, अमरीकियों का कोई रोल नहीं था सीज फायर, मगर इन्होंने अब क्या कहा है ये सुने। ये जयशंकर हैं, ये अमेरिका में बैठे हैं और इन्होंने ये कहा है। In terms of what has been our position, yes, I mean, we have for many years, it's not a position just of this government in Delhi. I mean, it's been a national consensus that our dealings with Pakistan are bilateral. And in this particular case, I can tell you that, I mean, I was in the room when Vice President once spoke to Prime Minister Modi on the night of 9th May, saying that, you know, the Pakistanis would launch a very massive assault on India if we did not accept certain things. And Prime Minister was impervious to what the Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he said, he indicated that there would be a response from us. This was the night before, and something, you know, the Pakistanis did attack us massively that night. We responded very quickly thereafter. And the next morning, Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. So I can only tell you from my personal experience what happened. The rest I'll leave to you. Okay, so अब तक the Indians had said कि कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, अमेरिका का कोई रोल नहीं था। अब तक the Indians have for the last 2 months said कि DGMO का 3:30 बजे दोपहर को 10 मई पे फोन आया और उसने कहा कि जय श्री इमाम जय श्री राम, प्लीज हमारा जो है सीज फायर कर दें। That was the Indian perspective till this interview yesterday at Newsweek with the Indian foreign minister, now changing the game. Now, the Indian foreign minister has said something very critical. Sitting in New York, sitting at Newsweek, he said the following. This is critical. इन्होंने कहा है कि actually फोन आया था, जेडी वैंस का फोन आया था और अगले दिन रूबियो का फोन आया था। जेडी वैंस ने वार्न किया था कि पाकिस्तानी बहुत खौफनाक अटैक करने वाले हैं और उसने फिर कहा कि उन्होंने वाकई एक बहुत बड़ा अटैक किया, हमने भी काउंटर अटैक किया। ये वो एयर बेसिस वाले अटैक्स और वो जो मिसाइल्स चले थे आमने सामने, उनके अटैक्स की बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि फिर रूबियो ने फोन किया, कहा कि पाकिस्तानी तैयार हैं, लेट्स टॉक। इंडिया ने फाइनली अपनी टोन बदली है और ये कॉन्ट्रवेंशन है खुद मोदी जी की बात की, जो उन्होंने 10 दिन पहले ट्रंप के साथ फोन पे कहा था कि कोई बात नहीं हुई, अमेरिका का कोई रोल नहीं है। तो अब 10 दिन के अंदर इंडियंस अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इनके मुल्क में आके, इनके मुल्क में बैठ के, इनकी मीडिया से बात करके इतना भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि लोगों ने सवाल किए हैं और सवाल चल रहे हैं और ये प्रोसेस होता रहेगा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम भंगड़े डालें। This is really inspiring and also really disturbing. It's inspiring because several Indian universities have been ranked as the best in the world. पहली बार हुआ है कि इंडिया में ने 50 स्पॉट्स लिए हैं 1500 यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंकिंग में। हाईएस्ट रैंक जो है वो IIT दिल्ली का है, जो दुनिया में 123rd पोजीशन पे आ गई है।
پھر IIT بامبے, IIT مدراس, IIT خارگپور اور IISc بنگلورو جو ہیں. IIT جو سکولز ہیں انڈیا کے بیسٹ سکولز ہیں اور یہ دنیا کے بیسٹ اسپیشلی ٹیک اور مینجمنٹ کے لوگوں کو پروڈیوس کرتے ہیں. پاکستان میں ایسا ایک بھی سکول نہیں ہے جو ان کی ٹکر کا ہو. اب میں نے رینکنگز چیک کرنی ہے مگر دیگر انڈین سکولز کا ٹکر کا کوئی پاکستانی سکول ابھی تک اس رینکنگ میں نہیں ہے. اینڈ دس از بوتھ انسپائرنگ اینڈ سیڈ نیوز فار پاکستان. خالی انڈیا کے جہاز گرانے سے آپ کا ملک جو ہے بہتر نہیں ہوگا. اور ساتھ ساتھ جدھر بہتری کی بات ہو, مائکروسافٹ کی جو خبر ہے وہ چل رہی ہے, اسپیشلی PTI والے سوشل میڈیا پہ بہت یہ خبر چلا رہے ہیں کہ ملک سے مائکروسافٹ چلا گیا, ملک کے حالات خراب ہیں. مائکروسافٹ صرف پاکستان سے نہیں نکلا, مائکروسافٹ نے دنیا میں 9,000 امپلائیز پوری دنیا میں دیگر دفتر بند کیے ہیں اور دیگر امپلائیز کو فائر کیا ہے. لیونگ پاکستان از جسٹ ون پارٹ آف اے براڈر پل بیک. یس, پاکستان میں ریگولیٹری ایشوز ہیں, پاکستان کے بارے میں کیس بنتا ہے, مگر پاکستان از ناٹ alone with Microsoft's exit. اس سے پہلے کہ ہم ڈھنڈورا پیٹیں, خود ماتم کریں یا دوسری سائڈ کے لیے کہ نقصان کے لیے بنگڑا ڈالیں, we should always be mindful, and because that is the basis of ground realities. Be mindful of what is the truth. یہ تھا آج کا محاذ. Share, like, subscribe, comment and support independent journalism because that's what independence is premised on. I will talk to you very soon. Pakistan Zindabad.